Hello everyone, welcome to EduStep. We are back with another set of videos on our chapter 10 that is circles. तो ये class 9 term 2 का chapter है which we are going to talk about today. So before we move on to our chapter 10, I want you to change your way. थोड़ा एक addition लाते हैं in the way we learn. So what we are going to do is we are going to keep a notebook and a pen with ourselves. ठीक है? And during the course of the lesson, I am going to ask you certain questions जिसके answers आप अपनी notebooks में लिखेंगे. And when I tell you the answer, you are going to put a tick mark if you are correct and a cross if your answer is wrong. ठीक है? And at the end of the video, you're going to check कि आपने ज़्यादा आंसर कितना % of your total answers were right. ठीक है? तो what is the benefit of this exercise? एक तो you will not lose focus. ठीक है? आपका you're going to stay with me during the entire lesson. है ना? जब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, you are going to be with me. ठीक है? और दूसरा, you can check whether you are understanding what I am trying to explain to you. ठीक है? तो नोटबुक रखेंगे, पेन रखेंगे और साथ की साथ आंसर करेंगे. ठीक है? So let us begin. हमारा चैप्टर क्या है? सर्कल्स. अब सर्कल क्या होता है? कैसा स्टूपिड क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ. बचपन से पता है, प्री स्कूल से हमें सिखाते हैं कि सर्कल क्या होता है. बना के बता दिया, ये है हमारा सर्कल. ये देखो यहाँ हमारे जो स्लाइड है उसकी बैकग्राउंड में भी ये एक सर्कल बना हुआ है. एक कॉइन होता है सर्कल, है ना, और बॉल इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल और बहुत सारी चीजें होती हैं. पर जब अगर नोटबुक पे किसी ने पूछ लिया कि टेल मी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सर्कल, तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? तो ये एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में हमको गिवन है. सर्कल इज अ कलेक्शन of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमने एक fixed point ले लिया, ठीक है, ये, और the circle is a collection of points which are at a fixed distance from a fixed point. तो इससे इस जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है, इससे जो भी पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, मतलब ये सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इट इज इक्वल. तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जस्ट वेट, आई एम एक्सट्रीमली बैड एट ड्रॉइंग, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. तो हम लोग जैसे ही इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? तो हमारा सर्कल बन जाएगा इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके. तो हमारी डेफिनेशन यही बता रही है हमको कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. ठीक है? तो ये हो गई हमारी सर्कल की डेफिनेशन. अब सर्कल में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो अलग अलग पार्ट्स क्या है हमारी सर्कल के? लेट अस सी. तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सेंटर पॉइंट. ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल. अब सेंटर्स, एक तो ये सेंटर हो गया. नेक्स्ट पार्ट क्या है? कॉर्ड. अब कॉर्ड क्या होती है? सपोज हमने अपने एक सर्कल पे, ये हमारा सर्कल है, इस पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, P एंड Q. P एंड Q. तो जो लाइन सेगमेंट हमारे इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉर्ड. ठीक है? इसको हम बोलेंगे कॉर्ड, राइट? अब अ कॉर्ड which joins the center of the circle to one point on the circle, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है? तो जो हमारे सेंटर को किसी भी हमारे सर्कल के आउटसाइड के किसी भी एक पॉइंट के साथ ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस. ठीक है? और जो हमारा लार्जेस्ट कॉर्ड बनेगा विच पासिस थ्रू द सेंटर, अब जैसे ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया, तो इन दोनों को ज्वाइन भी कर रही है ये लाइन सेगमेंट, साथ ही साथ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर
एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इनसाइड द सर्कल। ये क्या होता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर जो होता है, अब डायमीटर और रेडियस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ द डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, जैसे ये हमको रेडियस दिया है, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करके सर्कल के एक और पॉइंट के साथ में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा, एंड बोथ दीज आर गोइंग टू बी इक्वल। अब हमें ये पता है कि हमारी सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से आउटर पॉइंट्स जो हैं वो क्या है? इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि सेंटर से लेकर के इन पॉइंट्स तक अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल। तो रेडियस हमारा, हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, गॉट इट? सो डायमीटर इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स द रेडियस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? यस, तो हमने अभी तक पढ़ लिया कॉर्ड, डायमीटर और रेडियस, 3 चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। ठीक है, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? यस, डायमीटर और रेडियस में ये रिलेशन है कि द डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस और द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। ग्रेट। और डायमीटर के बारे में एक और पॉइंट आप मुझे बताएंगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है? द डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, है ना? द लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल इज गोइंग टू बी नेम्ड एज द डायमीटर। ठीक है, वेरी नाइस। अब इसमें से आई होप अभी तक मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे, आपने उन सबके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखे और वो सारे के सारे करेक्ट हुए। ठीक है, ओके। अब आगे क्या है? अब जैसे हमने एक ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है, इट इज ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ आर ट्रायंगल, है ना, सॉरी ऑफ आर सर्कल। तो द पीस ऑफ सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो एन आर्क, और ये वाला जो पोर्शन है सर्कल वाला, दिस इज ऑल्सो एन आर्क। अब इनमें से जो छोटा वाला है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला है, दिस थिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। अब द एंटायर सेगमेंट बिटवीन द कॉर्ड एंड द पार्ट ऑफ दैट सर्कल, मतलब बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। अब जो छोटा वाला पोर्शन है बिटवीन द माइनर आर्क एंड द कॉर्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, और जो है हमारा मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में, उसको हम बोलेंगे, वेरी गुड, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो वो हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, ओके। तो ये बना लिया हमने एक सर्कल, थोड़ा टी शेप्ड है, आई एम सॉरी फॉर दैट, और ये हो गया हमारा सेंटर। अब आप बताओ कि सबसे पहले व्हाट इज दिस दैट इज जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल? दैट्स राइट, इट इज अ कॉर्ड। ठीक है, फिर अब बताओ कि व्हाट इज दिस? Yes, great. This is the radius of the circle. Awesome. Now, what is this? The line that I have drawn now. Amazing. This is the diameter of the circle, right? और diameter और radius के बीच का relation हमें पता है, diameter is 2 times the radius. ठीक है, अब ये हमारी chord है PQ. Now you're going to tell me what is this? Exactly, this is the minor arc. And what is this? The portion of the circle PQ? Good, that is the major arc.
ठीक है। अब ये जो पोर्शन है हमारे पी क्यू और माइनर आर्क के बीच में, ये क्या है? दिस इज द माइनर सेगमेंट। और जो ये वाला पोर्शन है बिटवीन द मेजर आर्क एंड द कॉर्ड, वेरी गुड, दिस इज द मेजर सेगमेंट। सो आई होप आप लोगों को पार्ट्स ऑफ अ सर्कल पता चल गई हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है उसमें कुछ नहीं है, उसमें इसी से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मोर और लेस हमने सारे क्वेश्चंस अपनी जो आंसर बुक है, अपनी जो रजिस्टर है उसमें लिख लिया है। तो व्हेन यू आर फिलिंग अप द ब्लैंक्स इन एक्सरसाइज 10.1 you are going to get all the words from the answers you've written in your register. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। We are going to continue with the actual chapter जहां से हमारे questions आएंगे in the next video. So guys, stay tuned and don't forget to share and subscribe to our channel EduStep. Thank you very much.